नमस्कार साथियों, मैं विनय तिवारी आप सभी लोग का स्वागत करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, आपकी जितने भी डाउट्स होते हैं ना, उसका बराबर हम हर एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं, ताकि आप लोग को आपके सारे डाउट्स को हम अच्छे से क्लियर कर सके। तो आज आप सभी लोगों के लिए NPCIL की तरफ से वैकेंसी आ रही है। अगर हम बात करें, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो फॉर्म है वो 12 मार्च से आपका भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट जो है तो 1 अप्रैल 2024 के शाम 4 बजे तक आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए बाकी डिटेल में आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका लिंक बना के हम इस वीडियो के ऑफलाइन कॉमेंट में लगा देंगे, ताकि आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से, इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पोस्ट इसमें निकाली गई साइंटिफिक असिस्टेंट की बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो 391 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। फॉर्म की डेट मैंने बता दी, 1 अप्रैल लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा वाले, BSc वाले और ITI वाले इसमें एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 साल है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं बता दूं www.npcilcareers.co.in, इस पर जाकर के आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैंने बता दी, अभी एग्जाम डेट अनाउंस्ड नहीं है यहाँ पर, ओके। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल देना चाहूँ तो देखो, साइंटिफिक असिस्टेंट की टोटल जो वैकेंसी है 45। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट SA और TST की 82, 226 जो वैकेंसी है आप लोग की टेक्नीशियन की है। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की 22 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंट की 4 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट्स की 10 वैकेंसी है। नर्स की 1 है और टेक्नीशियन C की आप लोग की 1 पोस्ट। तो टोटल 391 वैकेंसी इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जब बेटा आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग की फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर की जब बात आती है बेटा अपलोड करने में, तो एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि व्हाइट पेज पर आप ब्लैक पेन से साइन किया करो। उसका रीज़न बताऊं मैं कि ब्लैक पेन जब हम स्कैन करते हैं ना तो वो बिल्कुल जैसे हमारी जेरोक्स कॉपी आती है ना बहुत क्लियर, तो वैसे आती है। इसलिए कभी भी ब्लू पेन का इस्तेमाल मत किया करो, हमेशा वाइट पेज पे ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर किया करो, कभी भी वो ब्लर नहीं होता है आपका, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा आप लोग का, तो उसका प्रूफ चाहिए होगा बेसिकली अगर हम बात करें। तो अब हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग एज क्राइटेरिया है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ और देन उसके बाद एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट B की जब हम बात करते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए आप लोग का रेलेवेंट फील्ड में, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा वो 60% मार्क्स में मांगा गया है, या आपके पास BSc इन कंप्यूटर साइंस हो तो चलेगा। और इसमें जो एज मांगी गई है वो 18 से 30 साल मांगी गई है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट ST SA की जब हम बात करते हैं, सेम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या BSc हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में, जैसे यहाँ BSc कंप्यूटर साइंस में था, यहाँ फिजिक्स या केमिस्ट्री में हो, लेकिन 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पर फर्स्ट क्लास वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज मांगी है 18 से 25 साल। देन अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर देखो SSC यानी 10th विद साइंस एंड मैथ्स प्लस ITI आपके पास होना चाहिए। 10th आप लोगों ने साइंस और मैथ्स से किया हो प्लस आपने ITI किया है, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए 18 से 24 साल, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR फाइनेंस का, तो एनी बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स। अगर आपने 50% में ग्रेजुएशन कर रखा है, एनी ग्रेजुएशन बोला है, एनी बैचलर्स डिग्री बोला है, इसका मतलब BA BSc BCom BTech सब चलेगा आपका। और एज 21 से 28 साल मांगी गई है। नर्स की जब हम बात करते हैं तो आपने 10+2 किया हो यानी 12वीं पास किया हो, और साथ ही साथ आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा हो, हाँ, या आपने BSc नर्सिंग किया हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। एज 18 से 30 साल। इसके अलावा एज में बेटा जो OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो मिलेगा आपको यहाँ पर।
देन उसके बाद टेक्नीशियन सी की अगर हम लोग बात करें रेडियोग्राफी टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर भी 10+2 आपने किया और साथ ही साथ रेडियोग्राफी या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कर रखा हो तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर भी एज 18 से 25 साल मांगी गई है। उसके अलावा मैंने बता दिया जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज़ आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो देखो इस एक पेज पर आपके लिए सामने मैं हट रहा हूँ साइड, तो आपको दिख जाएगा कि किस पोस्ट में क्या स्टेप्स होने हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। क्या ऑनलाइन एग्जाम सब में होना है, उसके बाद कुछ पोस्ट पर इंटरव्यू होंगे, कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट होंगे, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको देख के अच्छे से समझ जाइएगा। देन उसके बाद जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सभी पोस्ट के लिए भी एग्जाम पैटर्न अलग अलग हो जाता है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो एग्जाम पैटर्न पे मैं आपको लेके चलता हूँ अलग अलग पोस्ट वाइज। तो ये देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें NPCL के नर्स, हाँ, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, फार्मासिस्ट की जब हम पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मैथ्स में 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, देन आप लोग के साइंस में 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स, तो 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स। तो मतलब अगर मैं बताऊँ तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि उसको बताना मतलब हर पोस्ट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है वो और प्लस जो ये आप लोग के सामने मैं डिटेल बता रहा हूँ एज इट इज़, इसका लिंक भी मैं आपको लगवा दूंगा और उसके आगे मेंशन करा दूंगा एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो आपको इसके अंदर इसका एग्जाम पैटर्न के साथ साथ पूरा का पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा। तो देखो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, हाँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। देन अदरवाइज अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक नई वीडियो अलग से बना दूंगा। बाकी सैलरी की जब हम बात करते हैं तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी में सैलरी बेसिक पे 35,400, अप्रॉक्सीमेट मंथली सैलरी लगभग 54,000, मतलब HRA TA DA मिला करके फिर सैलरी। बेसिक पे का मतलब होता है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद जो अलाउंसेस होते हैं वो ऐड ऑन होंगे तब आपकी फाइनल सैलरी बनेगी। तो इसी तरीके से अगर हम अगर हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट ST की बात करते हैं तो 24,000 स्टाइपेंड है, मतलब इनकी सैलरी नहीं है, स्टाइपेंड है, ये मिलेगा। उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब ड्यूरिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग, और जब हम बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ST की तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेकेंड ईयर, तो 24,000 से स्टाइपेंड बढ़ के 26,000 हो जाएगा। देन उसके बाद आगे डिसाइड होगा कि वो परमानेंट कैसे होना है आपको या आपकी सैलरी क्या होगी। फिर आफ्टर ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट बी की लेवल 6 की पे 35,000, फिर से आप लोग की 35,400 जो बेसिक पे था, और देन आप लोग का यहाँ पर ऐसे ही आफ्टर ट्रेनिंग टेक्नीशियन बी का लेवल 3 का पे 21,700 से लेके ये बेसिक पे होगा, फिर सैलरी 33,201। यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 1 का लेवल 4 का पे हो जाएगा 25,500 बेसिक और 39,015 ये अप्रॉक्सीमेट सैलरी बनेगी। ऐसे नर्स का लेवल 7 का पे होगा, बेसिक पे 44,900 और लगभग इन हैंड सैलरी जो उनकी सैलरी बनेगी वो 68,697 रुपये। ऐसे टेक्नीशियन सी की जब हम बात करते हैं तो बेसिक सैलरी 25,000 हो जाएगी और 39,015 रुपये जो है आप लोग का क्या इनकी सैलरी बनना शुरू हो जाएगी। और स्टाइपेंड डिटेल्स में आप लोग को यहाँ पर डिटेल में दिखा दे रहा हूँ कि कितने दिन तक किस तरीके से आप लोग को स्टाइपेंड यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। ये रहा, ये फाइनल है आप लोग का। तो अब आप लोग के जितने भी डाउट्स इसके अलावा रह जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आपका एक डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। ये वेबसाइट मैंने आप लोग को बताई थी, तो वेबसाइट जब आप ओपन करोगे बेटा तो यहाँ पर जाके आप लोग को लॉगिन करना होगा, और अगर आप पहली बार हैं तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नवीन पंजीकरण हेतु लिंक पर क्लिक करें, तो रजिस्ट्रेशन करके आप इस फॉर्म को भर दीजिए। 1 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है मेरे दोस्तों। और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी वैकेंसी हो आप तक पहले उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ताकि अगर आप में से कोई भी एलिजिबल है, आपका कोई दोस्त भाई बहन भी एलिजिबल है, तो आप उसे बता सको और वो फॉर्म भर के अपनी जॉब जो है वो कंफर्म कर सके। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।